दोस्तों नमस्ते। जैसा कि आज की क्लास में अपन को देखना है बीए पार्ट सेकंड मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसमें देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी की राजस्व व्यवस्था। अलाउद्दीन खिलजी की राजस्व व्यवस्था में अपन को देखना है कि अलाउद्दीन खिलजी की राजस्व व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना था। आगे देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने लगान व्यवस्था में पैदावार का 1/2 भाग कर दिया था। आगे देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी ऐसा प्रथम सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश करवाकर लगान वसूल करना शुरू कर दिया था। अगला देखते हैं और इसके लिए एक विश्वा को उसने एक इकाई का नाम दिया था। आगे देखते हैं सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी लगान को गल्ले के रूप में लेना पसंद करता था। अलाउद्दीन खिलजी की कर व्यवस्था में कुछ कर उसने अदा किए थे, जो इस प्रकार अपन देख रहे हैं। देखते हैं ज़कात। ज़कात क्या है? ज़कात एक प्रकार का वह कर था जो केवल धार्मिक व्यवस्था में काम लिया जाता था और ये केवल मुसलमानों से ही लिया जाता था। यह संपत्ति का 40वां भाग लिया जाता था। आगे देखते हैं खम्स। खम्स से राज्य को 5वां हिस्सा मिलता था। शेष 4/5 हिस्सा सैनिकों को बांट दिया जाता था। सुल्तान ने नियम का उल्लंघन करके खम्स का 4/5 भाग राज्य के भाग में एकत्रित किया था। अलाउद्दीन खिलजी की राजस्व व्यवस्था में आगे देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने 2 नए कर भी लगाए थे। नंबर 1 मकान कर और दूसरा था चराई कर। चराई कर दूध देने वाली सभी पशुओं पर भी लगाया जाता था। आगे देखते हैं सुल्तान किसानों से उनकी पैदावार का 75% से 80% तक एकत्रित करता था। आगे देखते हैं मुसलमान व्यापारियों पर वस्तु का 50% कर लिया जाता था और हिंदुओं से कर का 10% लिया जाता था। आगे देखते हैं सुल्तान ने करी तथा करही नामक कर भी लगाया था। अलाउद्दीन खिलजी की राजस्व व्यवस्था में दीवान ए मुस्तखराज नामक एक अधिकारी था जिसकी उसने स्थापना की थी। सुल्तान ने अपनी व्यवस्था को लागू करने के लिए एक विभाग की स्थापना की थी जिसका नाम था दीवान ए मुस्तखराज। ये विभाग कर व्यवस्था के कार्य की देखभाल करता था। अगला देखते हैं सुल्तान समय पर कर अदा नहीं करने वालों को कड़ी सज़ा देता था। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी की ये राजस्व व्यवस्था थी जिसकी देखभाल वह स्वयं ही करता था। धन्यवाद दोस्तों।